चर्चा राम मंदिर के इर्द गिर्द भी होगी, सरकार की भूमिका पर भी होगी, और क्या चुनावी बिसात इसके जरिए बिछाई जा रही है इस पर भी होगी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका आज तक के मंच पर उप मुख्यमंत्री जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि हर बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कह रहे हैं कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन आ गया है। ये अच्छा दिन वैचारिक रूप से आया है या सियासी और चुनावी रूप से आ गया है? ये विपक्ष के लोग सियासी रूप में देखते होंगे, हम लोग को तो वैचारिक ही नहीं, हम लोग की आस्था के दृष्टिकोण से भी जो स्वप्न में भी सच नहीं हो सकता था वो अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ देख रहे हैं। और 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला टाट से निकल करके ठाट से आ रहे हैं, अपने महल में आ रहे हैं, अपने मंदिर में आ रहे हैं, जिस घड़ी का पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। बहुत खुशी का यह अवसर है। इससे बड़ी खुशी मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के इतिहास में या तो जब अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त होकर के हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत का इतिहास देख रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे यह भगवान श्री रामलला अपने मंदिर पर विराजमान होंगे, 22 जनवरी, 15 अगस्त और 26 जनवरी सब एक तरह का उत्सव हो जाएगा। फैसला कोर्ट का, तो श्रेय बीजेपी को क्यों? ये मैंने कहा, ये विपक्ष के जो हमारे मित्र लोग हैं उनको दृष्टि दोष हो गया है, उनको राम दोष हो गया है। वह राम मंदिर निर्माण के विरोधी लोग हैं। किसी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का काम किया तो किसी ने मेरे भगवान श्री रामलला को काल्पनिक बताने का काम किया। और आज अगर रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन या श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समर्थन डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो आज हम डंके की चोट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ऐसे राम भक्त जो 11 दिन का एक इतना बड़ा अनुष्ठान, व्रत उपवास कर रहे हैं, पूरे नियम का पालन कर रहे हैं, जो भगवान श्री राम की लीला स्थलीय उन स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, और ऐसे समय में जिन्हें सियासी कुछ दिखाई देता है तो ये उनका दृष्टि दोष हो सकता है। उनको कोई मानसिक रूप से जो राम विरोधी होने का उनका भाव है वो हो सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा भी है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दूसरा एक और भी चौपाई है जो यहाँ पर मुझे अपने मित्रों के लिए जरूर उल्लेख करना पड़ेगा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। या तो उनकी मति भगवान ने हर लिया है या तो उनकी भावना खराब है, दो ही कारण हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी वो कह रहे हैं कि ये संघ और बीजेपी का उत्सव बन गया है, उनका समारोह बन गया है, इसीलिए विपक्ष के नेता चाहे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार सब कह रहे हैं हम बाद में आएंगे, हम बीजेपी के समारोह में नहीं आएंगे। जो भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान पर विराजमान होने और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का समारोह बतावें, तो मैंने वही कहा ना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लेना। इस समय पूरा भारत राममय है। विचारधारा ऐसी भी है साहित्यकारों में भी, राजनेताओं में भी, कि जय सिया राम होना चाहिए। जय श्री राम बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व का परिचायक है। इस पर आपका जवाब? देखिए, हमें जय श्री राम कहें चाहे जय सिया राम कहें, दोनों का अर्थ एक है। उनको लगता है कि यह नारा श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से पैदा हुआ है तो वो जय सिया राम कह ले। यह भी हम मानते हैं हमारी विचारधारा की ही विजय है। और यह भी हम मानते हैं कि आज जो कभी रामलला के मंदिर की ओर जाना नहीं चाहते थे, आज वो कह रहे हैं हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आएंगे। आज वह लोग कह रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कह रहे हैं कि हम भी रामलला का दर्शन करने जाएंगे। तो ये तो बीजेपी की वैचारिक जो विजय है, इसको मैं मानता हूं कि हमने जो रास्ता चुना था वही रास्ता सही था। यह लोग जिस रास्ते थे वह रास्ता गलत था। अखिलेश जी का नाम आप जानबूझकर नहीं ले रहे हैं या? मैं अखिलेश यादव जी का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं श्री अखिलेश यादव जी का भी नाम ले रहा हूं, श्री राहुल गांधी जी का भी नाम वो कह रहे हैं जाएंगे, बाद में जाएंगे। 22 जनवरी 2024 दोबारा आएगी क्या? रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह दोबारा होगा क्या? तिरपाल और टाट की
कह लीजिए कि छाया से निकल करके भव्य मंदिर में क्या 22 जनवरी दोबारा आकर के विराजमान होंगे क्या? ये निमंत्रण तो कुछ गिने चुने लोगों को गया था और वह सौभाग्यशाली थे कि उनको ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया था और उस निमंत्रण को ठुकराया। क्या यह जैसे निमंत्रण ठुकराए हैं ऐसे कोई रोजा अवतार की पार्टी होती उसे ठुकराते क्या? ये तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसके कारण से वह रामलला के जन्मस्थान पर विराजमान होने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे। अब चुनावी रणनीति पर जरा आते हैं। एक वक्त था जब 90-92 के बाद वीपी सिंह जब मंडल कमंडल पर भारी पड़ गया था और आप लोगों का जो वो सपना था आंदोलन के बाद सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का, वो अधूरा रह गया था। क्या वापस जब राजनीतिक पार्टियां कास्ट सेंसस की बात कर रही हैं, कास्ट फॉल्ट लाइंस पर प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको लग रहा है कि आपका कमंडल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भारी पड़ेगा? देखिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके शब्दों के हिसाब से मैं केवल बोल रहा हूँ, वह मंडल भी हैं, वो कमंडल भी हैं। अन्यथा प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ सबका विकास, देश के 140 करोड़ परिवारजनों की बात वह जब भी संबोधन करते हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ 140 करोड़ परिवारजनों कह करके संबोधित करते हैं। इसलिए मंडल कमंडल की राजनीति का युग खत्म हो गया, विकास का युग आ गया, सबका साथ सबका विकास का युग आ गया, कुछ का साथ कुछ का विकास का युग समाप्त हो गया। अब इस प्रकार की राजनीति भी नहीं चलेगी। इस प्रकार के लोग राजनीति में आने वाले समय कहाँ खड़े होंगे यह राम भक्त भी बताएंगे, राष्ट्रभक्त भी बताएंगे, जिनका विकास हुआ है वह भी बताएंगे, गरीब और किसान मजदूर और माताएं बहनें भी बताएंगी। तो क्या कमंडल को आप साध रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से, और जिस मंडल का आपने नाम लिया कि पीएम मंडल प्लस कमंडल है, उस मंडल को साधने के लिए महर्षि वाल्मीकि, निषाद राज, सबरी, सबका वहाँ पर राम मंदिर में आप लोग मूर्ति लगा रहे हैं और अक्षत देने में भी आप लोगों की खास कोशिश है कि दलित कॉलोनियों से उसे शुरू किया जाए? देखिए, इसको इस रूप में अंजना जी नहीं देखना चाहिए। भगवान श्री राम जी का जीवन देखिए, श्री रामचरितमानस में बालकांड से लेकर के जब आप उनकी वनवास की अवधि पूरी होती है लवकुश कांड तक वाल्मीकि रामायण को देख लीजिए, तो उसमें जहाँ जहाँ जिनका जिनका जिस जिस रूप में योगदान है अगर उनका उल्लेख किया जा रहा है, अगर श्री रामचरितमानस में श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह जी का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या श्री रामलीला पूरी हो जाएगी? क्या माता सबरी का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या श्री रामलीला पूरी हो जाएगी? क्या महर्षि भरद्वाज जी का नाम नहीं लिया जाएगा, महर्षि वाल्मीकि जी का नाम नहीं लिया जाएगा, माता अनसुईया का नाम नहीं लिया जाएगा, चित्रकूट धाम का नाम नहीं लिया जाएगा, पंचवटी का नाम, नासिक का नाम नहीं लिया जाएगा, रामेश्वरम का नाम नहीं लिया जाएगा, तो क्या यह भगवान श्री राम की लीला पूरी हो जाती है? क्या फिर राम राज्य की चर्चा नहीं की जाएगी तो क्या भगवान श्री राम का जो जीवन है श्री रामचरितमानस के अंदर वो पूरा हो जाएगा? क्या वो सब अधूरा रह जाएगा? इसलिए भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई सारी गाथा देश जाने, देश के राम भक्त जाने, भगवान राम केवल राम नहीं है, वो राष्ट्र भी हैं। श्री रामलला का मंदिर केवल श्री राम मंदिर नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर भी है। और अगर वो राष्ट्र मंदिर है और देश के संविधान निर्माताओं तक ने भी संविधान की मूल प्रति आप खोल करके देखिए तो वहाँ भी भगवान श्री राम का दरबार देखने को मिलता है, भगवान भोलेनाथ का तांडव स्वरूप देखने को मिलता है, भगवान कान्हा की लीला देखने को मिलती है। तो वो तो पूरा हमारा देश के संविधान निर्माताओं ने गलत नहीं किया था और इतिहास इस बात का साक्षी है। आज़ादी प्राप्ति के तत्काल बाद भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं वह अयोध्या, मथुरा, काशी का काम क्यों अधूरा छोड़ करके गए? कांग्रेस इसकी अपराधी है। अगर आज यह दिन आया है तो यह मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। उन्होंने जब सत्ता की बागडोर संभाली तब फैसला भी आया, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और अयोध्या का भी निर्माण हो रहा है। कलयुग में त्रेता युग आ गया। तो कृष्ण भगवान और कन्हैया का आपने जानबूझकर जिक्र किया है कि अब नजर आप लोगों की उधर चली गई है काशी मथुरा पर? देखिए, काशी मथुरा से नजर हट ही नहीं सकती। काशी मथुरा से नजर हटने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की जब देश आजाद हुआ, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का सुवेरा हुआ, तो ऐसे समय में भगवान सोमनाथ का मंदिर अगर गुजरात में बन सकता है, सरदार पटेल जी उन्होंने आगे बढ़ करके उस काम को किया, तो उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान श्री राम की जन्मभूमि क्यों नहीं बनी?
बाबा विश्वनाथ का धाम क्यों नहीं बना, मेरे कान्हा की जन्मभूमि क्यों अधूरी रह गई, इसका जवाब तो कांग्रेसियों को देना पड़ेगा। 89, 90, 92 जो लैंडमार्क डेट्स माने जाते हैं मंदिर आंदोलन में, जब बीजेपी कमंडल वाली पार्टी होती थी, 24 आते आते कैसे ये हृदय परिवर्तन मंडल प्लस कमंडल वाला हो गया? चुनावी मजबूरी। हृदय परिवर्तन उस समय भी नहीं था, इस समय भी नहीं था। हम तो उसी भाव से उस समय भी काम करते थे। जब तक इस पूरे आंदोलन के अंदर, अब उस दृष्टि से आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, इस आंदोलन के अंदर जब भी आदरणीय पूज्य सरदार पटेल जी आज नहीं है हम सबके बीच में, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सरदार पटेल जी का नाम ले लीजिए, आदरणीय हमारे कल्याण सिंह जी का नाम ले लीजिए। अगर वह नहीं होते तो ढांचा चलाने वालों को समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब वो निहत्थे थे कार सेवा के लिए श्री राम जय राम का विजय महामंत्र जपते हुए जा रहे थे, उनको गोलियों से भूना गया था। लेकिन 1992 जब आदरणीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक भी राम भक्त को खरोच नहीं आई थी। यह होता है राम भक्ति का शासन। वो ओबीसी से आते थे। लेकिन विवादित ढांचा गिरने के बाद उनका क्या हुआ? देखिए, उनकी तो सरकार गई। उनकी सरकार नहीं गई, 4 सरकारें कांग्रेस ने हमारी निगल लिया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 4 सरकारों को बर्खास्त किया गया था, लेकिन 4 सरकारों की कुर्सी रामलला के चरणों में समर्पित है। आप लोगों को लग रहा होगा 24 में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 24 में तो हम लोग वैसे भी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 जीत रहे हैं। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल चाहे गठबंधन करके लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें, अब की इनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाए। सोनिया जी से लेकर सारे अपनी सीट हारेंगे। सोनिया जी को तो हारना, एक कांग्रेस सीट यहाँ पर बची है और रायबरेली इस बार भाजपा की हो चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आएगा, कब वो कमल की बटन दबाएंगे, कब तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाएंगे।